नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारा जो स्पेशल सेशन सीरीज चल रही है उसमें सेशन 10 है। आज का टॉपिक हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप समझ गए होंगे इसका मेन मकसद क्या होता है। आकर्षण की शक्ति। आकर्षण क्या है? आकर्षण की शक्ति या नियम, मतलब जो पाने की आपकी क्षमता है। कुछ भी जो आप चाहते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, उसको पाते कैसे हैं, उसकी क्षमता क्या होती है, उसको कैसे पाना है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन के कितने प्रकार है या क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, किस किस तरह में क्या सामंजस्य होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हाउ टू डेवलप अट्रैक्शन पावर। अट्रैक्शन पावर को डेवलप कैसे करना है, या अट्रैक्शन आप जो चाहते हैं वो, ये एक्चुअली जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बार बार शब्द आ रहा है, आकर्षण बार बार शब्द आ रहा है, ये एक्चुअली है क्या, उसको डेवलप कैसे करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हाउ टू आस्क द यूनिवर्स फॉर साइन, मतलब आप यूनिवर्स से जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आपको कैसे कैसे काम करना है, क्या प्रोसीजर है, किस चीज़ों पे विचार करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू थिंक फॉर पावर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पाने की शक्ति है, पावर है, अट्रैक्शन है, उसको पाने के लिए ये पूरा थॉट प्रोसेस है, उसको पाने के लिए कैसे सोचना है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये देखिए, अगर आप हमारे चैनल में लगातार जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये सेशन 10 है। धीरे धीरे हमने इस स्पेशल सेशन अरेंज किया था। एक स्मॉल इनिशिएटिव था, लेकिन अभी एक धीरे धीरे कारवां बनता चला जा रहा है। 10वां सेशन है, जिसमें आपको प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन पावर ये है कि मतलब आपको क्या चाहिए, वो बड़ा घर होने दीजिए, बड़ी कार होने दीजिए, बहुत अच्छी आपकी कुछ पसंद होने दीजिए, आपकी सर्विस होने दीजिए, आपकी पढ़ाई होने दीजिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको पाने का जो ज़रिया है वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब वही नियम है, आकर्षण का वही नियम है। आपको जो चाहिए आप उसका चिंतन करिए, मनन करिए, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके अनुसार वो वस्तु चल के आपके पास आएगी। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, दी सीक्रेट्स बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ एक बुक है। तो आप देखेंगे कि वो आपको वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन हमें इस टॉपिक को कवर करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है, किताबें पढ़ने से उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं जितना कोई एक बताता है और जिसका सेल्फ एक्सपीरियंस हो। तो आप देखेंगे, जैसे आपको बहुत अच्छी स्टडी चाहिए, आपको क्या करना है? किताबों के बारे में चिंतन करना, आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब मैं बता चुका हूँ। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बार बार उसी चीज़ों को सोचना है जो आप चाहते हैं, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हम एक और बात को इंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि जो आपको चाहिए उसको आपको कैसे पाना है, क्या है वो, किस पावर के अंतर्गत, मतलब क्या ऐसी शक्ति है, क्या एनर्जी है जो वो चीज़ें आपके पास लेके आएंगी। तो वो है आपका अट्रैक्शन पावर। अपने अट्रैक्शन पावर को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत होती है ऑलवेज। जब तक आपका अट्रैक्शन बहुत इम्प्रूव नहीं होगा, बहुत स्मार्ट नहीं होगा, आप पाएंगे कि आप उस चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको सूटेबल लग रहे हैं या जो आपको चाहिए। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको कितने पार्ट में हम बांट सकते हैं, मतलब किस किस तरह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास चल के आएंगी। ये यूनिवर्स है, आप हमेशा पाएंगे यूनिवर्स, सब कुछ यूनिवर्स में है जो हमें मिल रहा है या जो हमें चाहिए। एकदम नई चीज़ होने दीजिए, एकदम पुरानी चीज़ होने, सब कुछ इस यूनिवर्स में, उसको पाने का जो हमारा रास्ता है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या है इसमें? मैनिफेस्टेशन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति की शक्ति। मतलब आप अपनी चीज़ों को बार बार व्यक्त करिए, अपनी चीज़ों को किसी से कहते रहिए, किसी किताबों में लिखते रहिए, बोर्ड में छापते रहिए, धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन पावर उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। दूसरा है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? चुंबकत्व। जिन चीज़ों पे आप बार बार सोचेंगे वो एक मैग्नेट पावर जनरेट होगा जो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में विचार करना है, उसके बारे में चिंतन करते रहना, बार बार सोचते रहना है। थर्ड है अनवेयरिंग डिजायरनेस।
अनवेवरिंग डिजायर्ड, इसका मतलब क्या होता है? अनवेवरिंग मतलब क्या है? जो आप छोड़ ना सकें, टूट ना सकें, अटूट, ऐसी इच्छाएं जो अटूट हों। मीन्स इसका मतलब ये है, सीधी सीधी भाषा है, सीधी भाषा में ऐसा है कि जो आपको चाहिए बिना रुके बिना थके आप उसके बारे में विचार करते रहिए, सोचते रहिए, अपनी एनर्जी को उसके ऊपर अप्लाई करते रहिए, तो आप पाएंगे कि वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस मतलब क्या होता है? नाजुक स्टेबिलिटी, मतलब जो बैलेंस है जो आप पा रहे हैं, डेलिकेट नाजुक मतलब बहुत हल्की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर कंटिन्यूस बैलेंस बना के रखना है। सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति, मैं इस पर बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, बार बार कर नहीं सकते, तो आपको उसके साथ बैलेंस बना के रखना। हार्मनी, हार्मनी मतलब क्या है? सामंजस्य, आपकी थॉट प्रोसेस और जो आपको चाहिए उन दोनों के बीच में कितना सामंजस्य आप बना पा रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है। राइट एक्शन, जो आपको चाहिए उसके लिए आपका सही एक्शन क्या है, उसके लिए आप सही काम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन आप स्कूल जा ही नहीं रहे, कोचिंग में पढ़ नहीं रहे, घर पे पढ़ नहीं रहे और बस सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉर्मूला फेल होता नज़र आएगा। तो आपको सही काम भी करना है, राइट एक्शन लेने हैं। यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस, जब आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो प्रभाव है, जो ब्रह्मांड का प्रभाव है, वो आपके ऊपर प्रभावशाली है, वो धीरे धीरे ब्रह्मांड आपके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है और चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसे देखेंगे, ये हम टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ अट्रैक्शन में रखते हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो दी लॉ ऑफ मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिज्म, अनवेयरिंग डिजायर, डेलिकेट बैलेंस, दी लॉ ऑफ आप सभी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मिला जुला के क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ, अगर आप इनके साथ सामंजस्य बना के रख रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपका पावर सही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप अट्रैक्शन पावर, मतलब आकर्षण की शक्ति को बढ़ाना कैसे, उसके लिए करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जानना, समझना, पढ़ना बहुत आसान है, उसको करना कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बी स्पेसिफिक विद हु यू वांट टू अट्रैक्ट, आपको पहले ही स्पष्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट, आपको पहले ही स्पष्ट होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको चाहिए क्या। आप अभी मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि सोचना कैसे, वो मैं बताऊँगा। पहले आपको ये समझना है कि आप चाहिए क्या, उसके लिए आप एकदम क्लियर रहिए। मतलब आपको पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई के लिए लेके क्लियर रहिए, बार बार ये मत सोचिए कि पढ़ लेता हूँ या फिर काम कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ या फिर पढ़ लेता हूँ, ऐसे मत रखिए। स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए कि आपको अट्रैक्ट क्या करना है। अलाइन योर माइंड, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करनी है, जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने आसपास, अपने जीवन में, अपने डे बाय डे वर्क में, उसके लिए आपको अपने माइंड को उसके लिए बैलेंस करना है, अलाइन करना है। अलाइन मतलब होता है एक सीधी रेखा में रखना है, थॉट को, अपनी फीलिंग्स को, सब कुछ सामंजस्य बना के रखना है। जैसा मैं ऐसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका ये सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको कायदे से डेवलप कर पाएंगे। रिमूव पर्सनल ऑब्स्टेकल्स एंड अलाइन योर एक्शंस, देखिए ये हमारी बहुत बड़ी समस्या रहती है। बार बार ये हमारे मन में ख्याल आता है कि ये बताना तो सही है, करना तो सही है, बट मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। ये केवल आपके मन का वहम है। सिचुएशन कुछ भी होती है, लेकिन जिसको करना है वो करता ही है और आप करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी परिस्थितियां खराब हो रही हैं उनको अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि वो उनको किल करके आप अपने वे में आगे काम कर सकें, अपने एक्शन को आप अलाइन कर सकें। मतलब आप अपने काम को बार बार जैसा आप चाहते हैं वैसा करते रहें। नेक्स्ट है बिलीव एंड हैव फेथ, बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, और उस विश्वास के साथ आप काम करते रहे। कभी भी ऐसे आपके मन में ख्याल नहीं आने चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये जो एक्शंस होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो मैंने अभी जितने भी सेशंस आपको बताए हैं, सोशल स्किल होने दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल होने दीजिए, स्टडी आपका जो स्मार्ट वे बताया था मैंने, सब कुछ ये एक दिन का काम नहीं है। ये दिन प्रतिदिन आप करते रहेंगे तो देखेंगे कि परिवर्तन कुछ समय बाद आपको मिलना शुरू होगा, जो निरंतर आपके साथ चलने वाला है। तो जो चीज़ें लंबा समय तक आपका साथ देने वाली, वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। लेट गो, उसके बाद क्या बचता है, बस होने दो।
इतनी चीज़ों को अगर आपने अपने साथ इंक्लूड कर लिया तो बस इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए, तो आप पाएंगे कि कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद एक समय ऐसा आएगा जहां आप पाएंगे कि आप जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से, थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट आप उसको गेन कर पा रहे हैं, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हाउ टू आस्क द यूनिवर्स फॉर साइन। इसका मतलब क्या है, जैसे आप इस सारी चीज़ों को पे काम करना शुरू कर दिया आपने, तो फिर अभी आपको जितना आपने काम किया है, पहले लोग कहते थे कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन अभी क्या परिणाम को नज़र में रखते हुए आपको काम करना है। तो आपने जब इन काम को करना शुरू किया तो अब आप यूनिवर्स से जो आपको चाहिए उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो उसके जो लक्षण हैं वो कैसे पता चलेंगे कि आपको क्या करना है या यूनिवर्स से क्या उम्मीदें। बी श्योर बी प्रिसाइज, मतलब क्या है, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते रहिए, आप देखेंगे कि वो चीज़ धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो गई है। और अगर नहीं भी मिल पा रही है तो आप उस पर ये विचार कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस पे और आपको ध्यान देना। और आस्क एंड लेट इट गो, ये बार बार आप सवाल पूछ सकते हैं, यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, सेल्फ एनर्जी से पूछ सकते हैं। जब आप मेडिटेशन पावर में उतने टाइम आप अपने आप से बात कर सकते हैं कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो हो रहा है तो कम क्यों हो रहा है, या नहीं हो पा रहा है तो क्या समस्या आ रही है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। बी पेशेंट, पेशेंट नहीं एक्चुअली पेशेंस है। पेशेंस का मतलब क्या है कि धैर्य, कभी भी आपको धैर्य नहीं खोना है। आप जब काम कर रहे हैं तो आपको काम में कंटिन्यूअस बने रहना है। पेशेंस जो बहुत बड़ी चीज़ है, हर आदमी की सबसे बड़ी समस्या पेशेंस है। अगर आपका धैर्य कम पड़ रहा है, धैर्य टूट रहा है, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जो सेल्फ मोटिवेशन, मैंने ऑलरेडी मोटिवेशन पे क्लास ली थी, उसको मैंने बताया था। सेल्फ मोटिवेशन, आप उसका सहारा लेके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बस इसमें विचार रखिए, जो चीज़ें आज आप नहीं कर पाएँ, एक अगला दिन और ईश्वर आपको देगा जब आप अपने आप को साबित करेंगे और वो दिन आप कर पाएंगे। इसका आपको विश्वास रखना है, उसके साथ साथ धैर्य के साथ चलना है। वॉच फॉर साइंस, मतलब क्या है, लक्षण के लिए वेट करिए। मतलब जब आप देखेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा चीज़ें तैयार हो रही हैं? आप जब टेस्ट पेपर देंगे तो जब आप देखेंगे क्वेश्चन आ रहा है, आपको आंसर आ रहा है, मतलब आप सही काम कर रहे हैं, आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके साथ हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रस्ट द यूनिवर्स नोज बेस्ट। विश्वास हर जगह है, हमें आपके ऊपर करना है, आपको हमारे ऊपर करना है। वैसे ही एक स्टूडेंट को टीचर के ऊपर करना है, एक वर्कर को अपने हेड के ऊपर करना है, ऑर्गेनाइजेशन हेड के ऊपर विश्वास करना है, उसको अपने एम्प्लॉय के ऊपर विश्वास करना। जो ट्रस्ट है उसको कंटिन्यूअस मेंटेन रखना है। तो पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? पावर ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आप ये बात आप जानते हैं कि सबसे अच्छा यूनिवर्स है जहाँ से सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आपको अपना ट्रस्ट यूनिवर्स के साथ मेंटेन रखना है। सेंड रिमाइंडर्स कंटिन्यूसली, मतलब क्या है, जो चीज़ें आपको चाहिए आपको उसके बारे में हर दिन, इवन मैं ये तो कहता हूँ कि अगर आपके पास वक्त है तो हर मिनट उसको आप याद करते रहिए कि जो चीज़ें आपको चाहिए। आपकी एनर्जी, आपका अफर्मेशन जितना स्ट्रांग होगा यूनिवर्सल पावर को लेके, अट्रैक्शन पावर को लेके, आप देखेंगे कि चीज़ें उतनी ही आसानी से आपके पास चलती हुई आ रही हैं। तो आपको क्या है, बार बार रिमाइंड करते रहना है कि आपको क्या चाहिए। बी थैंकफुल, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिल रही तो आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, आपको यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें मिली हैं वहीं से मिली हैं। चाहे वो आपकी स्टडी को हो, चाहे वो आपको कोई सामान हो, या कोई बहुत जो यूनिक चीज़ आपने मांगा हो, आपने सोचा हो आपको मिली है, तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू थिंक फॉर पावर ऑफ अट्रैक्शन। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला दूँ। जैसा कि आप हमारे चैनल पे लगातार बने हुए हैं, आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है, आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने ऑफिस में, अपने क्लासरूम में शेयर करते रहिए, जिससे सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। जो सेशन हमारी स्पेशल सेशन है या हमारी स्टडी को लेके हमने जिस पे चर्चा की है, वो सारे ही एक यूनिक फैक्ट निकाले गए हैं, एनालिसिस किए गए हैं और उसके ऊपर आपको बताने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत आसान है, समझने में बहुत आसान है, आपको उसका फ़ायदा भी बहुत तेज़ी से मिलेगा, इस चीज़ का हम दावा करते हैं। बस आपको इसके साथ जुड़े रहना और इसको फॉलो करना है प्रॉपर। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आप खुद को एक नई दिशा में पाएंगे। जब आप आज को और इन सारे काम को करने के बाद दोनों को खड़ा करके आप मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो आपको भी और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इंटरनल चेंजेस हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं।
नेक्स्ट है हाउ टू थिंक फॉर पावर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको पाने के लिए आपको सोचना कैसे, ऑलवेज इन पॉजिटिव मैनर। सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसे नहीं सोचना है कि मैं बीमार रहूं या मैं बीमार नहीं हूं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है मैं ठीक हूं, मैं हमेशा ठीक रहूं। दोनों का मतलब अगर आप देखेंगे तो एक ही है, बट यूनिवर्स में निगेटिव नहीं होता। यूनिवर्स के लिए नहीं शब्द नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जो बोलेंगे यूनिवर्स उस पर काम करना शुरू कर देगा। आपने अलादीन की किताबें पढ़ी होंगी, उसमें एक चिराग था, वो जैसे उसमें स्क्रैच करता था, आता था वो जिन, वो क्या बोलता था, आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। कभी भी उसको आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती थी। सेम यही होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन। आपने जिस मिनट जिस मोमेंट कुछ भी सोचा, पावर ऑफ अट्रैक्शन वहीं वर्क करना शुरू कर देता है। अगर आपके पास अफर्मेटिव एनर्जी है, आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन जो आपने डेवलप किया है अपने अंदर वो स्ट्रांग है, तो आप पाएंगे उसी मिनट से आपके ऊपर एक पावर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या है, सोचने का जो तरीका मैंने बताया नहीं होता है, उसका अपोजिट यूज़ करना है। आप मार्केट जा रहे हैं तो आप ये मत सोच के जाइए कि मुझे एक्सीडेंट मेरा होना, ऐसा सोचो आप सही जाओगे सही आओगे। आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि मैं ठीक से जाऊँगा, हो सकता है कि ठीक से ना आऊँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मत सोच के जाइए कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या एक्सीडेंट नहीं होगा, ये शब्द यूज़ नहीं करने हैं। ये होता है पॉजिटिव मैनर। अबाउट व्हाट यू वांट, आप जिस चीज़ों को चाहते हैं उसके बारे में बार बार चिंतन करिए। आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई चाहते हैं आप, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, ऐसा नहीं। आप बार बार ये सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको जो चाहिए वो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, उस पर आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, आपने शेड्यूल बनाया हुआ है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, तो एक बार फिर से आप ये समझिए कि जो आप चाहते हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना है कि यही आपको चाहिए। नेक्स्ट है अदर साइड ऑफ थॉट्स। वही मैंने पहले ही बता दिया, जो सोचने का तरीका होता है। हमेशा हमारे अपने लोग क्या बोलते हैं, संभाल के जाना। संभाल के जाने का मतलब क्या है कि आपको ठीक से जाना है, तो ये वो कहेंगे देखना गिरना मत कहीं। उन्होंने बोल दिया गिरना मत, आपके हिसाब से वो सही है, बट यूनिवर्स के हिसाब से वो गलत है। उनको बोलना है कि तुम सीधे जाना सीधे आना, इतनी सी भाषा है। तो जो हमारी सोचने का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, आपको उसको अपोजिट करना है, उस दूसरे दिशा में सोचना है, जो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया था और आपको शायद समझ में भी आया होगा। जनरेट मैक्सिमम एनर्जी वाइल यूजिंग पावर, मतलब क्या है, आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी मॉर्निंग में रहती है, आपकी इवनिंग में रहती है, मेडिटेशन पावर है, आपका योगा है, जो भी आपके बॉडी की इंटरनल अफर्मेटिव एनर्जी है, जब भी आप पावर ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी को उसमें यूज़ करने की कोशिश करिए। वो सबसे बेहतरीन समय होता है मेडिटेशन का टाइम। जब आप मेडिटेशन अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप पावर ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं उस पर आप थोड़ी देर विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और आप अपना प्लान ये भी बना सकते हैं, आज पूरे दिन में उस चीज़ को लेकर मुझे क्या कार्रवाई करनी है, क्या एक्शन लेना है। लास्ट टॉपिक है ऑलवेज यूज राइट वे। मतलब कभी भी चोरी से, छिनैती से, ज़बरदस्ती, ज्यादती, इस तरह से जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये पावर ऑफ अट्रैक्शन का उल्लंघन है, ये उसके दायरे में नहीं आते हैं। आपको सही तरीका यूज़ करना है, सही रास्ता यूज़ करना है, और सही तरीके से जो चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको लगेगा कि वो आपने गेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें निसंकोच बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उसके ऊपर पर्सनल सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपकी जितनी हेल्प हो सकती करेंगे। अगर आपने कोई मैसेज किया है या कमेंट किया है, सेम टाइम उसका रिप्लाई नहीं आता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर बने रहिए, हमारी टीम जैसे ही उसको देखेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी और आपके सवालों के सारे जवाब दिए जाएंगे। तो ऐसे हमने कवर किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉज ऑफ अट्रैक्शन, डेवलप अट्रैक्शन पावर, आस्क द यूनिवर्स एंड थिंक फॉर पावर ऑफ अट्रैक्शन। मुझे पूरा विश्वास है ये आपको समझ में आएगा। इसको आप फॉलो करेंगे तो आप इसका फ़ायदा कुछ ही समय में देख सकते हैं। नमस्कार।